चलिए, तो प्यारे बच्चों, देश सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सब लोग? तो प्यारे बच्चों, ये चल रहा है बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट सीरीज का मैथ का डिस्कशन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसे कैसे संभावनाएं होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का डिस्कशन। तो आज जो टेस्ट सीरीज का हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन, यह है परसेंटेज, क्योंकि पिछले शनिवार को परसेंटेज का ही टेस्ट हुआ था कंप्लीट, तो टेस्ट भी परसेंटेज का होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करते हैं इसका डिस्कशन। और देखिए, बनाइए सब लोग फटाफट तेजी में, और ऐसे जो टेस्ट होता रहेगा मैं आपको पूरा डिस्कशन कर दूंगा, जिससे एक बार में आप चीजों को देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस चैप्टर में कैसे प्रश्नों का संभावना होगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग, और एग्जाम में जैसा आए उसी अप्रोच से, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसी अप्रोच से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी भी होगा, कुछ स्टेप छोड़ेंगे भी। क्लासरूम जैसा तो पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम का जो क्लास होता है प्यारे बच्चों, वो तो बिल्कुल समझाते हुए, एक एक स्टेप बताते हुए, इधर गया उधर गया किधर गया, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन जो पढ़ रखे हैं उनका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ज्वाइन करिए और फटाफट तेजी में आज हम लोग करते हैं इसका डिस्कशन। देवी सज्जनों, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि एस टी का 65% है। एस टी कितना है? 65%। 13 बचे 20 बचे, मतलब एस और टी का जो रेशियो है वो 13 और 20 है। प्यारे बच्चों, एस जो है टी का 65%, ये 100 है तो ये 65 है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, एस टी का अनुपात बताइए, तो ये 13:20 हमारा आंसर आ गया। तो पहला आंसर क्या बच्चों? D4 देहली हो गया, D4 देहली इसका आंसर हो गया। सभी जानते हैं, एकदम इसमें हर तरह के प्रश्न है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर तरह का क्वेश्चन है। 1/9% को फ्रैक्शन में चेंज करना, सभी जानते हैं 1/9%, परसेंट का मतलब आप जानते हैं कि मतलब 1/100 होता है, तो इसका मतलब 1/900 इसका आंसर हो गया। B4 बॉम्बे, B4 बॉम्बे। ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हर तरह क्वेश्चन आएंगे। 1/9 और परसेंटेज का मतलब ये 100, 1/100 तो हो गया 1/9। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसने कहा रीता का वेतन रीता गीता से 20% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 20% ज्यादा है, मतलब 6 और 5 का रेशियो है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 6:5 का रेशियो है। तो हमसे क्या पूछा, गीता का वेतन रीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। किसका? गीता रीता से कितना कम है? तो 1 कम है, 1 × 100। और किससे? मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज में, जिसमें ऑफ टू देन का से लगा हो या जिससे तुलना करना होता है उसको लिखते हैं नीचे। तो हमें किससे? गीता का वेतन रीता के वेतन से, तो रीता का वेतन 6 है, जहां 6 से डिवाइड करेंगे। रीता के वेतन से, किसके वेतन से? रीता के वेतन, इधर नीचे लिख देंगे। 50 दूनी 3 दूनी 16.666 आपका आंसर होगा। यही हमारा आंसर है। A4 इलाहाबाद, A4 है ना, अलीगढ़, जो लिखना लिख दीजिए, ठीक है ना बच्चों। इसमें हर तरह के मिक्स क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है प्यारे बच्चों, कंप्लीट टेस्ट सीरीज नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ये परसेंटेज का है, मतलब कैसे भी लेवल होगा, हर प्रकार के लेवल का इसमें डिस्कशन है प्यारे बच्चों। इसीलिए आप मत सोचना कि सर ये वाला आएगा या वो वाला आएगा, नहीं, पहले आप पूरे का रिवीजन करिए, और इसमें से जब कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगा तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूरा परसेंटेज है, कंप्लीट परसेंटेज है। तो सिर्फ परसेंटेज थोड़ी एग्जाम में आएगा, सब आएगा। लेकिन हम लोग जब चैप्टर वाइज का कर रहे हैं डिस्कशन, तो चैप्टर वाइज का पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये ना हर तरह का इसमें देखेंगे। और जो क्लास में करवाया गया है वो थोड़ा और भी हाई लेवल का है थोड़ा सा, जिससे कि जो कहते हैं ना कि एकदम तार से गिरे तो खजूर पर लटकेंगे, वैसा ही है, तार से गिरे खजूर। तो जितना लेवल का आता है बीपीएससी में या बिहार एसएससी में, उससे हम आपको अपर लेवल का पढ़ाए, मतलब 20-25% एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल का समझेंगे तभी आप इस लेवल का बना सकते हैं। लेकिन इसमें तो
एवरेज है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मतलब जैसे एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम का जितने सारे एग्जाम में हुआ है बिहार में, उन सभी को देखते हुए ये तैयार किया गया। तो प्यारे बच्चों यहां देखते हैं, इसमें क्या है कि यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त किया गया अंक पवन के, ये रोहन है और ये पवन है, रोहन का अंक पवन के अंक से 36% कम है, मतलब ये 100 है तो ये कितना बच्चों 64 है, 64 है, ठीक है ना, 36% कम है। पवन क्या है, रोहन का अंक पवन के अंक से ये 100 है तो 36 कम है, मतलब 64 है प्यारे बच्चों। तो हमसे क्या पूछा, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के अंक से कितना अधिक है। तो आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, है ना, 16 चौके 64, 25 चौके 100, काट भी सकते हैं बच्चों। तो देखिए, तो पवन का अंक रोहन से कितना अधिक है, 16 9 25, 9 अधिक है, 9 गुने 16, और किससे, रोहन के अंक से। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, उसे लिखते हैं नीचे। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, रोहन के अंक से। तो रोहन भाई 16 है, तो हम 16 से यहां डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 नवा 225 बटा में 4 भाग देंगे, 4 पचे 20, 24 हो जाएगा, 6 चौका 24, 56 के आसपास। यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही हमारा A4 इलाहाबाद इसका आंसर होगा। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस नो जरूर लिखिएगा, नहीं आया तो पूछिएगा प्यारे बच्चों, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। तो सबको समझ में आ रहा, ओके प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा A B से, अच्छा बच्चों इसमें हम और भी हम आपको ट्रिक सिखाए थे कि जैसी कहा 36% तो 36 गुने 100 लिख दो, और जैसी कम बोले कम कि 36% कम है, तो कम जैसी बोलेगा तो आप डायरेक्ट 100 में से 36 कम 64 लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, 25 चौके 16 चौके, 9 चौके 4 चौके, 225 बटा में 4, डायरेक्ट भी सिखाए हैं प्यारे बच्चों आपको ऐसे करने के लिए। पीछे भी था, यहां क्या था 20% अधिक, तो डायरेक्ट भी सिखाया था 20 गुने 100, और 20% अधिक है तो अधिक कहा तो अधिक कर दो, कम कहा जैसे स्टार्टिंग में कम कहा तो हम कम कर दिए, और अधिक कहेगा तो अधिक कर देंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, देखो 20 120 50 बटा में 3 16.66। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे भी डायरेक्ट मारना सीखेंगे, रेशियो से बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। दोनों तरीके का मैंने क्लास में समझाया है, पढ़ाया है, बताया है, समझाया है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, जैसे आपको एग्जाम में क्लिक करे वैसे उड़ाइए प्यारे बच्चों। देखिएगा A B से 7 गुना अधिक है, A जो है 7 गुना, मतलब ये 1 है तो 7 गुना अधिक बोला, अधिक का मतलब हुआ ये 1 है तो 7 अधिक है तो 8 हो गया प्यारे बच्चों। A B से 7 गुना अधिक है, 7 गुना अधिक, अधिक सिर्फ कहा था 7 गुना है तो 1 और 7 लिख देते हैं, लेकिन नहीं ये 7 गुना नहीं कहा, 7 गुना अधिक कहा, 7 टाइम्स मोर। इसने कहा 7 टाइम्स मोर, तो मोर मतलब ये 1 है और ये 7 मोर है तो ये 8 है, तो 8 लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब कहा बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है 7 कम है, 7 गुने 100, और बी ए से कितना कम है ना, लेस देन ए, देन किससे कंपेयर कर रहा है, ए से, तो जिसमें देन लगा जिसे कंपेयर करेंगे उसे नीचे लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो ए से कहा तो ए का वैल्यू नीचे, 25 चौके 4 दूनी 25 सत्ते 175 बटा में 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 87.5%। प्यारे बच्चों यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। तो आंसर आ गया B4 बॉम्बे। इसका आंसर क्या बच्चों, B4 बॉम्बे। यस और नो, सबको समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर, कहा कि एक महामारी के कारण एक छोटे से शहर की जनसंख्या 20,000 से घटकर 15,000 हो जाता है तो कितने % की कमी हो गई। आप चाहें तो डायरेक्ट माइनस कर लें, 5,000 की कमी हो गई, 5,000 गुने 100, और पहले कितनी थी 20,000 थी। तो पहले से हमेशा कंपेयर किसे करते हैं, पहले से 7 टाइम्स है तो 7 ही होगा, 7 टाइम्स लिखा है लेकिन 7 गुना अधिक लिखा है,
इसीलिए 8 होगा पुष्पेश, समझ रहे हैं ना। 7 टाइम्स कहता तो 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मोर कहा तो इसलिए 7 टाइम्स, एक में 7 जोड़ के 8 किया था, समझिए प्यारे बच्चों, ठीक। हाँ, तो 20,000 से 15,000 हो गया तो 5,000 घट गया, 5,000 गुने 100 बटा 20,000, 2 जीरो ऐसे, 2 जीरो ऐसे कट गया, कितना बच्चों 25%, तो आंसर है 25%, आंसर इज C4 चंडीगढ़। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 20,000 और 15,000 का रेशियो, 3 जीरो काट दीजिए, 5 चौके 5 तिहाई, मतलब जो पहले 4 था जनसंख्या 3 हो गया, 1 घट गया, 1 गुने 100, पहले से किससे कंपेयर करेंगे, पहले से, तो आंसर आएगा 25% डिक्रीज, तो 25% कमी आ गया। मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर C4 चंडीगढ़ प्यारे बच्चों। ओके, 7th क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चों, कहा वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है, ठीक है, और हर महीने 11,000 बचाता है, 1100 ना, सॉरी 1100 बचाता है, उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो बच्चों 65% खर्च करता है तो सेविंग बचाता कितना है, 35% बचाता है, और यही 35% जो है प्यारे बच्चों वो 1100 बचत है, यही ना। 65% खर्च कर दिया तो 35% सेविंग किया, और वही 35% कितना है 1100, तो हमें खर्च निकालना है 6500, तो 1100 बटा में 35 गुने में 65, 13 पचे 65, 7 पचे और 14300 बाई 7, तो ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसे देखिए, ये लगभग में आंसर आएगा, ठीक है ना, तो भाग दे ही देते हैं लगभग में, 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, फिर भागने लगेगा 0, फिर कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, 204 वाला कौन है, 202, 204, 204 वाला कौन है, यही ना है 204, तो हमारा B4 बॉम्बे आंसर 204 वाला प्यारे बच्चों, ठीक, 204 2.8 यही होगा प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही से आंसर आ गया कि 204, 202 है, 240 है, 224 है, तो आंसर 204 वाला। तो हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन होगा तो यही हमें फायदा होगा, कैलकुलेशन का फायदा होगा कि हमें थोड़ा कम भी बनाएंगे तो काम चलेगा। हम देख लिए ना कि 204 आ रहा है, जिससे आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं को जोड़ के 800 आता है, मान लो बड़ी वाली x है, तो x में 16% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 84% हो जाएगा, और मान लो छोटी वाली y है और दूसरे में 16% की वृद्धि करेंगे तो 116% हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। और ये दोनों प्राप्त आंसर आपस में बराबर है, सेम है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे, बड़ी का 16% कम कर दिया, छोटी का 16% बढ़ा दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए प्यारे बच्चों। तो यहां से हम रेशियो निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये करता है 21 चौके 84 कटेगा और 29 चौके 216, तो एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा 29:21, ये जाके डिवाइड हो गया, दोनों को जोड़िए तो 50 आएगा, तो 50 बराबर 400, दोनों का सम कितना 50, दोनों का सम कितना दिया 400, 50 बराबर 400, तो छोटी वाली ओहो 21 बराबर कितना, तो कैसे निकालेंगे 400 बटा में 50 गुने में 21, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 168, 168, A4 इलाहाबाद इज द आंसर, यस और नो प्यारे बच्चों। छोटी संख्या निकालना है प्यारे बच्चों, छोटी संख्या, ठीक है ना, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सभी को समझ में आ रहा है, बोलिएगा यस और नो, ठीक है ना। चले आगे दे सजनों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक फ्रैक्शन है, मान लो x एंड y, जब फ्रैक्शन कहे तो ऐसे बनाइएगा बच्चों, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं x/y, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, तो भिन्न कैसे होता है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसने कहा अंश को 140% बढ़ा दिया, द नॉमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 140%। बच्चों यदि सिर्फ 40% कहता तो 140 लिखते हैं, 100 + 40, लेकिन 140 है, 100 + 140 करेंगे तो 240 हो जाएगा प्यारे बच्चों,
और डिनोमिनेटर को 20% कम कर दिया, हर को 20%, ऊपर अंश नीचे हर 20% कम कर दिया, कम मतलब 80, और करने पर फ्रैक्शन बिकम्स 12/7, भिन्न हो जाता है 12/7, फ्रैक्शन बिकम्स 12/7। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, 8 3 24, 3 चौके 12, x upon y the 4/7 and 4/7 c is the answer। तो हमसे पूछा वो फ्रैक्शन क्या है, तो 4/7, आंसर इज C4 चंडीगढ़। यस और नो देख सजनों, मेरे बात सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 कहता है प्यारे बच्चों, ए बी से 25% ज्यादा है, 100 है तो 125 काटिएगा, 25 बचे 25 चौके, रेशियो तो 5:4। फिर कहा बी सी से 30% कम है, ये 100 है और 30 कम है तो 70, 100 है 30 कम 70, तो रेशियो 7:10। एंड सी इज द 20% मोर, ये 100 है तो 20% मोर, काटेंगे तो 6 और 5 का रेशियो आएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोला, ए डी में संबंध निकालना है, ए और डी। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्लास में बताया है, आपको याद होगा कि ए और डी, ये हमारा ए है और ये हमारा डी होता है। तो इधर से इधर कोई कटे तो काट दो, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहां से आएगा 21, 7 21 और यहां 10 दूनी 20, ये हमारा रेशियो आ जाएगा ए और डी का। अब बच्चों हमसे बोला ए डी से कितना परसेंट अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 गुने 100 किससे अधिक है, डी से, तो जिससे कंपेयर करना होगा उसे यहां लिखे नीचे, डी से, तो डी का वैल्यू नीचे है, 20 × 100, आंसर इज 5%, तो 5% इज द सी फॉर चंडीगढ़। यस और नो? ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा प्यार बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्यारे बच्चों, इसने कहा, क्या कहा समझिएगा इसे, इसने कहा कि पहली संख्या तीसरी संख्या में 3 नंबर है, ए है, बी है, सी है। ओके, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, यदि इसको हम 100 माने तो 20 कम है तो 80, यदि तीसरी संख्या को हम 100 मान लें और तीसरी से 20 कम है तो 80। अब इसने कहा दूसरी और तीसरी का रेशियो 7 और 10 है, लेकिन हम तो इसको 100 मान चुके हैं तो ये 70 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू 70 हो गया, क्योंकि 10 बराबर 100 है, यहां 10 का वैल्यू हमने 100 माना है तो 7 का वैल्यू 70 होगा। अब हमसे ये पूछा प्यारे बच्चों, तो पहली तीसरी तो पहली तीसरी कितना, 180/2, दोनों का औसत 90, और दूसरी का मतलब 70 से कितना अधिक है, तो अधिक तो 20 है, 20 गुने 100 किससे अधिक है, दूसरी संख्या से, तो दूसरी कितना लिखे हैं 70, दूसरी तो 70 है ना, 1 0 काट दीजिए, 200/7 भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56 और 4, ठीक है ना, 28 से ही 4/7, 28 से ही 4/7। तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो गया D4 दिल्ली। मेरी बात समझ में आया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अरे बहुत पहले हो जाएगा, दिसंबर में ही निपटा देंगे ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों, बस देखते जाओ, बस थोड़ा चल रहा है स्लो। ये कुछ वीडियो जो क्लास देखो, बस मेरा जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे उसमें ये खासियत होगा कि जो आयोग ने सिलेबस दिया है, जो नाम जो दिया है उसको तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और जो चीज नहीं दिया है लेकिन अर्थमेटिक में आएगा ऐसा अनुमान है तो उससे मैं आपको बीओडी के रूप में दूंगा। तो इस प्रकार से खत्म होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सबका आंसर क्या है, D4 दिल्ली। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, कहा कि यदि कीमत में 20% की कमी की जाती है, कीमत में 20% की कमी की जाती है तो खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने ऐसा बहुत सिखाया आपको कि 20% का मतलब 1/5, प्राइस जो है 5 से
कमी होके 4 आ जाएगा तो कंजम्पशन, मैंने सिखाया था क्लास में, बहुत सिखाया है कि कंजम्पशन जो होता है, खपत जो होता है उसका उल्टा होता है। तो 4 से 5 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा किससे? 4 से। तो कितना परसेंट हो गया? तो बोलेंगे 25%। तो आंसर इज 25% प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ में आ रहा है? 25 D फॉर दिल्ली प्यारे बच्चों, यही ना। सबको मालूम है कि 20% प्राइस कम हो गया तो 20 × 100, प्राइस 5 से 4 हो गया तो उसका खपत क्या होता? उल्टा, 4 से 5 लिख देंगे तो कितना बढ़ गया? 1 × 100 बटा में पहले कितना था? 4, 25%। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही सिखा दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? ओके। अब कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण एक कंपनी का उत्पादन 30% घट जाता है। मूल उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, देखिए पहले उत्पादन 100 था, अब 30 घट गया तो 70 हो गया। पहले उत्पादन 100 था, 30 घट गया तो 70, 30% घट गया उत्पादन। मतलब पुराना नया उत्पादन के रेशियो 7 और 10। ओके। अब वो क्या चाहता है? अपना ओरिजिनल प्राप्त करना चाहता है। वह अपना ओरिजिनल प्राप्त करना चाहता है तो कितने प्रतिशत की, है ना, घंटे कितने % की वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसने क्या बोल दिया? कर्मचारियों की संख्या, समझिएगा, कर्मचारियों की संख्या कमी होने के कारण उत्पादन 30% घट गया। उत्पादन क्या हो गया? 30% घट गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? उत्पादन कितना हो गया? 3। हाँ, तो कितना घटाएगा बच्चों? 3 × 100। अब हमें ओरिजिनल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल मतलब 7 से 10, तो 7 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 300 बटा में 7 भाग देंगे तो प्यारे बच्चों 42 समथिंग आएगा। मैं इसे आपके लिए बना के रखा हूं, ये 42 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये पहले समझिए ध्यान से, देखिए उत्पादन 10 से 7 हो गया, अब हमें पुनः 7 से 10 करना है प्यारे बच्चों। तो 7 से 10 पुनः प्राप्त करना, वही सेम लाना है। तो हम वृद्धि कितना करेंगे? 3 × 100। लेकिन अब किस में वृद्धि करेंगे? इसमें करेंगे कि इसमें? 7 में। इसमें वृद्धि करेंगे और ये लाएंगे तो हम भाग यहां 7 से देंगे। ठीक, तो 300 बटा में 7 करेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? तो आंसर इसका ए है प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए आगे अभी क्या बोला बच्चों? कि कीमत 60 रुपए केजी से 75 रुपए किलो हो गया। ये प्राइस है। क्या है बच्चों? प्राइस है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्राइस है, ये कीमत, ठीक है ना, प्राइस। तो काटिए इसे, 15 चौके 15 पचे, ये प्राइस का रेशियो है। तो खपत का रेशियो क्या हुआ? कंजम्पशन उल्टा होता है। मैंने बहुत सिखाया प्यारे बच्चों कि प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो कितना घट गया? 1। तो 1 × 100 बटा में 5 से भाग दें, कितना % आएगा? 20%। तो इसका आंसर C फॉर चंडीगढ़ 20% होगा। मेरे बात समझ में आया? 180 कैसा आया? बच्चा पूछ रहा है कौन से क्वेश्चन में 180 कहाँ है प्यारे भाई? अच्छा, ये 180, ये 180 इससे आया प्यारे बच्चों। इसने कहा पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली और तीसरी दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 80, 180, और उसका औसत निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, 90। तो यही हो गया 90। और दूसरी संख्या मतलब 70, और कितना अधिक है? 20। किससे? इससे, तो भाग दिया था। समझ में आया? गिरीश शंकर जी थोड़ा सा इसको तेजी में ही बनाइए, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों इसने कहा कि 2500 रुपया है, 2500 रुपया, ठीक है ना, और 2500 रुपया में, ठीक है ना, प्यारे बच्चों बस रिवीजन करना है, जो क्लास में करवाया गया है उसे रिवीजन करिए प्यारे बच्चों। कई बार 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो स्पीड आएगा और समझ बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसमें तो हर तरह के क्वेश्चन डाले गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि आप उन छोटे छोटे प्रश्नों से भी वाकिफ हो जाएं जो मे भी आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करे, इसीलिए मैं कर रहा हूं डिस्कशन, ठीक है। चलिए, तो 2500 रुपया में 24% दाम कम हो गया।
तो जो हर बार 2500 में खरीदता था उसके 24% कमी, तो 2500 का 24% इतनी कमी, और इतना केजी इतना रुपया में इतना कमी हो गया, 2500 रुपया का 24% कमी हो गया, और उसमें वो 10 केजी खरीद लिया। कितना केजी खरीद लिया? 10 केजी खरीद लिया प्यारे बच्चों। तो अभी वर्तमान में 1 केजी का दाम क्या है प्यारे बच्चों? तो काट दीजिए प्यारे बच्चों, 5 पचे 25, 12 दूनी 12 पचे 60। अभी वर्तमान का मूल्य 60 रुपए केजी है। C4 चंडीगढ़ प्यारे बच्चों 60 रुपए केजी। मेरे बात समझ में आया? मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? सब रिवीजन किए ना? पीछे रिवीजन किए होंगे तो पक्का आएगा प्यारे बच्चों, नहीं आने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। देखिए, एक आदमी अपने आय को 65% देखो खर्च किया, 65% खर्च किया है, तो 35% सेविंग करेगा। बिल्कुल। तो 13 पचे 65, ठीक है, 7 पचे 35, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारा सेविंग है। तो मैंने क्लास में सिखाया था एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 13 और 7। ओके। इनकम में 20% की वृद्धि, यहां 20 लिखेंगे बीच में, और खर्च में 10% के यहां 10 लिखेंगे। तो आप याद कीजिए, मैंने क्लास में सिखाया प्यारे बच्चों कि ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग, माइनस किया तो 10, तो 7 बराबर 10 आया, 7 बराबर 10, तो निकालेंगे 13 बराबर कितना? तो 13 बराबर आपको हम सब सिखा चुके हैं 130 बटा में 7, भाग देंगे प्यारे बच्चों, 7 एकम 7, 7 6 13, 60 हो गया, और 7 8 56, 56 तो 4, तो यहाँ 18 सही है। कितना आएगा? 18 सही, 4 बटा में 7 आएगा। देखिए 20 में से 10 क्या करेगी? 10 तो माइनस करे, ये इससे छोटा वाला है तो यहां वाला बड़ा वाला, उसमें प्लस कर देंगे। 20 और 18 कितना होता है? 38, 38 सही, 4 बटा में 7, मतलब 38 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर है। तो A4 इलाहाबाद इसका आंसर होगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है ना? ये मैंने आपको बहुत तरीके सिखाया है, 3 एग्जाम्पल मैंने क्लास में दिया था प्यारे बच्चों, देखिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 13 7 है, 7 बराबर हमें 10 दिया है, तो 13 बराबर आ गया 18 सही, 4 बटा में 7। ये देखो, इससे ये छोटा वाला है, छोटा वाला माइनस करके आता है, तो इससे बड़ा वाला कैसे निकलेगा? प्लस करके, तो प्लस करते ही ये वाला आ जाएगा प्यारे बच्चों। याद करिए प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। यहां देखिए प्यारे बच्चों, वही सेम क्वेश्चन, 22,500 रुपया उसने खर्च कर दिया, 22 और 6 28, तो 6,000 रुपया सेविंग किया। 28,500 कमाता है, तो 28,500 में से 22,500 उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग 6,000 किया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 15 225 और 15 चौके 60। तो हम देखें कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 15:4 है। एक्सपेंडिचर 15 है और सेविंग 4 है। ओके। अब उसने इनकम बढ़ गया 16, तो यहां इनकम लिखते हैं बीच में, और खर्च 10 है, तो यहां 10 लिखेंगे यहां खर्च को। अब यहां से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे? 6, तो दिया है 4 बराबर, 4 का वैल्यू कितना दिया? 6, तो हम निकालेंगे 15 बराबर कितना? तो 15 बराबर निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम यहां से 15 थी 45 बटा में 2, मतलब 22.5 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका वैल्यू 22.5 सिखाया सबको ना, 22.5। तो इससे ये छोटा वाला है, ये माइनस करके आएगा, तो ये बड़ा प्लस करके आएगा। एक वैल्यू से छोटा होता है और एक वैल्यू से बड़ा होता है। छोटा वाला माइनस करके आता है और बड़ा वाला प्लस करके, तो प्लस करेंगे प्यारे बच्चों 38.5, तो यहां का आंसर 38.5% इंक्रीज होगा, 38.5। C4 चंडीगढ़ प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है, 38.5 बिल्कुल सही उत्तर प्यारे बच्चों। मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? देख सजनों बताइएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बच्चों, इसे देखिए अब इसमें क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन 18 में? एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% किराया पे खर्च करता है, शेष का 15% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 35% अन्य चीजों पे खर्च करता है। उसका अभी बचत 16,000 रुपये 1,60,000 रुपया है। तो उसका इनकम बताइए। जैसे मान लो उसका इनकम 100 रुपया है, ठीक, वेरी गुड, इनकम 100 रुपया है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और इनकम का 30% उसने खर्च कर दिया, तो बचा 70%। ओके,
और जो बच गया उसका 15% और भोजन पे खर्च बच गया उसका शेष का, तो यहां लिखेंगे 85%। और जो बच गया उसका 35% अन्य चीजों पे खर्च किया, तो यहां लिखेंगे 65%। और जो बच गया लास्ट में वो 1,60,000 है प्यारे बच्चों, 1,60,000। ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें जो जाने वाला है उनको भेजा जाए। कौन कौन कट रहा है? 0 से 0 कट गया प्यारे बच्चों। ठीक है। 17 पचे 85, 5 दूनी 10 कट गया। 13 पचे 65 और प्यारे बच्चों 13 पचे और 20 पचे 100। बच्चों यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि 16 है और 0 0 है। ना ये 7 से कटेगा, ना ये 17 से कटेगा, ना ये 13 से कटेगा। तो कभी भी आंसर एग्जैक्ट नंबर में तो कभी नहीं आएगा, और इसने लगभग में तो लिखा नहीं है, तो कभी ये इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा यही होगा प्यारे बच्चों। आप चाहें तो इसे गुना उना करके देख भी सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे लेके चलना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ना 17 से कटेगा ना इससे कटेगा, तो एग्जैक्ट कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। और लगभग में तो एक पॉइंट में तो एक ही आंसर है, तो हम एक ही मार के निकल देंगे। और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करिए। 16 दूनी 32 दूनी 64, पहले से यहां पर 4 0 है, और भी ये सब 0 0 बनेंगे, 3 0। अब इस सबसे भाग देंगे तो बहुत बड़ा सा एक प्रक्रिया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसी से देखो एग्जाम में क्वेश्चन देता है, कुछ ना कुछ क्लू दिया है, लेंदी दिया है तो क्लू दिया है कि कैसे करके हम इसे बना सकेंगे प्यारे बच्चों। तो एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, तो लगभग में हमारा एक ही ऑप्शन है, इसको मार के निकल जाइए। ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है। यहां देखिए, एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% क्या करता है? खो देता है। शेष राशि का 85% खर्च कर देता है। उसके पास भी उसके इतना बच गया, तो उसके पास शुरुआत में 100 रुपया था, 20% खो दिया तो बचा 80%। फिर उसका 85% खर्च कर दिया तो बचा 15%। अब लास्ट में उसके पास जो बचा है वो 120 बचा है। 0 से 0 कट गया, 15 8 120 पूरे पूरे कट गया। अब 100 गुने 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो उसका इनकम कितना था? 1000 था। तो B4 बॉम्बे। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है प्यार बच्चों? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यार बच्चों। अब इसे देखें प्यार बच्चों, बहुत अच्छा सा प्रश्न ये भी है। इसने कहा एक व्यक्ति 75,000 रुपया कमाता है, उसमें से 10% खर्च कर दिया। ठीक है, तो 10% उसने खर्च बचत कर दिया, 10% क्या किया? सेविंग किया, बच गया 90%। अब उसका 30% एजुकेशन पे खर्च किया, 30%, तो 90 का 30% बच गया, शेष का 30%, तो 10% बचत कर लिया, 90% बच गया। और 90 का 30% कितना होता है? 9 3 27, मतलब 27 यहां पर उसने पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर लिया। ठीक, और स्वास्थ्य पे इतना रुपया खर्च किया, 30,375 रुपया खर्च किया। इतना गुने 100 बटा में 75,000, 75,000 से भाग दीजिए प्यारे बच्चों। मेरे बात को समझिएगा, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। ठीक, अभी से हम काटने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? 750 2 0 यहां से पहले काट दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अब इसे हम काटे प्यारे बच्चों, ये कटेगा कितने बार में प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से, आप इसे 25 से काट दीजिए। ठीक है ना? 75 से भी कट रहा है, 75 दहा के कटेगा, और 75 से काटिएगा तो 75 चौके 7 चौके 28, ये लगभग 405 बार में कटेगा प्यारे बच्चों। और 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 40.5। मतलब यहां पर वो खर्च किया है 40.5 खर्च किया प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए हमने क्या किया? 10% सेविंग किया, ठीक है, बच गया 90%, और 90 का 30% एजुकेशन पे, तो 90 का 30% 27 चला गया। अब इतना रुपया में दे दिया है, तो रुपया को हम चेंज करेंगे, 75 कितना आ गया? 40.5। उसने कुल कितना खर्च किया प्यारे बच्चों? सब मिला के देखा जाए तो 7 का 7,
4 2 6 एक साथ 77.5% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 22.5%। यही उसका भोजन पे खर्च है। तो उसने यही बोला कि भोजन पे खर्च कुल का कितना है, तो बोलेंगे 22.5%। यही 22.5% आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये वही टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो रहा है प्यार बच्चों, जो ऑल इंडिया हुआ था। देखिएगा 10% बचत कर लिया, ठीक है, बच गया 90। 90 का 30% पढ़ाई लिखाई, 90 का 30 27 होता है, पढ़ाई लिखाई पे 27 गया, स्वास्थ्य पे इतना गया, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लिए। 30,375 जो है 75 है, कितना परसेंट हो गया, तो मैंने इसको काट दिया 75 बार में, 75 दहा 75 से काटेंगे 405, 40.5, तो ये 40.5 और जोड़ेंगे सबको 27.5, तो अब 100 में से माइनस करें 22.5, मतलब अब जो बचा है भोजन पे, तो हमसे बोला कि भोजन पे कितना परसेंट खर्च किया, तो 22.5% भोजन पे खर्च किया। यही डायरेक्ट इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। 1100 रुपया एक कैंडिडेट को मिला, 1100 वोट, 7,500 दूसरे को मिला, 1200 तीसरे को मिला, सबको जोड़ दिया जाए 5 8 और 7 8 9 9800, ठीक है ना, टोटल इतने वोट हुए। हमसे बोला विजेता को कितने परसेंट वोट मिला, तो विजेता कौन है 7500 वाला, विजेता गुने 100 बटा में 9800, 9800 से भाग दे देंगे, है कि नहीं। तो 2 जीरो यहां से कट गया प्यारे बच्चों, काट दीजिए, किसी को काटिए, ऐसा रुक जाइए, ऐसे काटते हैं, 2 जीरो इसको काट देते हैं, 50 दूनी 100, 49 ये 75 है, और इसे हम डिवाइड करेंगे इसको 49 से, तो इसका आएगा 1.49, भागने लगे 0, 100 और 49 2 98, इतना परसेंट। अब इसको हम गुना कर दें प्यारे बच्चों इससे, तो 75 दूनी 150, 75 एक 76, 76.5%, मतलब इतना मिला विजेता को, 76.5 पे है क्या है, ये आंसर है 76.5%। यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। मेरे बात सबको समझ में आया। देखिए एक को मिला 1100, दूसरे को मिला 7500, तीसरे को मिला 1200, सब मिला के 9800 वोट डाले गए। विजेता कौन है, ये 7500 गुने 100 कितने में से मिला 98 में 100, तो हम ये हो गया 75। यहाँ शॉर्टकट यूज किया, हमें लगा कि मान लो कि लगभग हम 50 मान लें, तो 50 से 50 75 आंसर आएगा, लेकिन 75 ये भी है, 75 के पास में ये भी है, 75 के पास में ये भी है, तो मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यूज नहीं किया मैंने, तो हम 50 में 49 से भाग दिया 1.02 लग रहा था लगभग में, इसे गुना किया 75 दूनी 150, 150 मतलब 1 बचा है कैरी, 75 एक 76, 26.5%। यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसे देखिए प्यारे बच्चों, दो कैंडिडेट एक चुनाव में पार्टिसिपेट किए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला, 90% वैध मत है, वह कुल वोट 12,000 है, तो दूसरे को कितने वोट मिला, बहुत इजी, टोटल वोट 12,000 है, ठीक। अब इसमें से 90% वैलिड है, 12,000 टोटल वोटिंग हुआ, 90% वैध है, तो इसका 90% इतना 12,000 का 90% वैध है, और वैध है, और जो जीता है ना, एक कैंडिडेट को 60% वैध मतों का 60 मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, इसका 40%। क्यों, क्योंकि एक को मिला है वैध का 60%, तो दूसरे को मिलेगा वैध का 40%। 4 जीरो काट दो, 4 जीरो 1 2 3 4, तो 4 3 12 12 12 144 144 3 144 14 42 43 4320 is the answer. Answer B for Bombay. मेरे बात सबको समझ में आया प्यार बच्चों, सबको समझ में आया, तो 4325 आंसर इज B for Bombay. मेरे बात सही मित्रों को समझ में आया, यस और नो में जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां देखिए, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हुए, जिसमें से 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% अवैध पाया गया, विजेता को वैध मतों का 54% वोट मिला, और इतने वोटों से चुनाव जीत गया। तो वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, तो मान लीजिए वोटर लिस्ट में X लोगों का नाम था, ठीक है,
10% वोट डालने नहीं गए तो 90% वोट डालने गए, ये भी ठीक है। और जो वोट हुआ उसका 10% अवैध हो गया, तो जो वोटिंग हुआ उसका 90% वैलिड है। और विजेता को 54 मिला, 54% वैलिड वोट का, वैध मतों का 54 मिला, तो 46 मिलेगा लूजर को, हारने वाले को। तो कितने का अंतर है? 8%। तो 8% का अंतर है, और यही 8% जो आया है वो हमें कितना दिया है? 1620 वोट दिया है प्यारे बच्चों। एक लाइन में उड़ा दिया इसको, 1 2 1 2 काट दीजिए, ठीक। और काटना चाहे तो काटिए, काटिए बच्चों। 4 दूनी 8, 4 से 25 चौके 100, 9 9 81, 9 9 81, 81 गुने 2 162 होता है। तो हम देखो 9 9 81, 81 गुने 2 262, 162 होता है। ये पूरे पर 10 बार में कट जाएगा, तो 25 पे 3 जीरो लगा दो तो 25,000। यही हमारा आंसर हो गया, 25,000। इसको आराम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? वोटर लिस्ट में 100% लोगों का नाम था, ऐसे बनाए तो वोटर लिस्ट में 100 लोगों का, वोटिंग कितना हुआ? वोटिंग 90% हुआ। वैलिड वोट कितना है? वैलिड तो 90% का 90, क्योंकि 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट है 81%। वैलिड वोट है 81%, वेरी गुड। और 81% का 54% विनर को मिलेगा, तो 46% लूजर को। तो 8% का डिफरेंस जीतेगा, 54 इसको 46 इसको, तो 8% का डिफरेंस। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, मतलब 162/25 इतने परसेंट से जीतेगा। और इतना बराबर 1620 दिया है, तो निकालेंगे 100%। तो 1620 डिवाइड बाई 162/25, 25 कहां जाएगा? ऊपर, और इंटू ये क्या हो जाएगा? 100। ये पूरे पूरे 10 से कट गया, और यहां से 25,000 आंसर आ गया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, और एक लाइन में बैठा के धाई धाई उड़ा भी सकते हैं प्यारे बच्चों। बोलो यस और नो देवी और सज्जनों, मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? ओके। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने जिसमें 73% वोट प्राप्त किया, वह इतने वोटों के बहुमत से चुनाव जीत जाता है, 20% वोट अवैध हो जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? बहुत सिंपल है। मान लो x वोट डाले गए, हम सिंपल भाषा में सिखाता हूं, x वोट। अब 20% अवैध हो गया, तो बचा कितना? 80% वैलिड है। और जो जीता है उसको 73% वोट मिला है, तो 27% हारने वाले को मिला होगा। विनर को मिला वैलिड वोट का 73%, तो लूजर को 27%। अब कितने का अंतर है बच्चों? तो माने 7 6 13 और 4 2 6, 46% का अंतर है, 46% का अंतर है। और यही अंतर हमें दिया है 1426, यही हमारा अंतर दिया है प्यारे बच्चों, ठीक। अब इसे हम काट छाट की प्रक्रिया आरंभ करते हैं प्यारे बच्चों। 1 0 से 1 0 कट गया, वेरी वेरी गुड। और काटिए इसे, 25 चौके 100 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 पचे 10 कट गया, ठीक। अब ये प्यारे बच्चों पूरे पूरे 46 बार में ही कटेगा ही। काट के देखें, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 138, 4 बचेगा और 31 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 125 गुने 31, लास्ट में 5 वाला, 5 एकम 5 इकाई अंक, 5 एकम 5 वाला एक ही आंसर है, यही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम गुना नहीं करेंगे, 5 एकम 5 इकाई अंक 5 है, तो 5 वाला एक ही आंसर है, 3870। मेरे बात समझ में आया? मेरी बात सबको समझ में आया? ओके, मेरे बात समझ रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कुछ क्वेश्चन हम कल भी कर देंगे, लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 12% कम कर दिया, तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा? मैंने क्या सिखाया था? 12% कम किया तो लंबाई भी 12, चौड़ाई, क्योंकि क्यूब का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, तो 12 12 और -12 गुने -12 बटा में 100 आपको सिखाए थे ना बच्चों। क्योंकि क्यूब का लेंथ भी 12 बढ़ेगा घटेगा, और ब्रेथ भी, लंबाई चौड़ाई दोनों 12 घटेगा। 12 12 24 हो गया,
माइनस माइनस प्लस 12 12 144 1.44, तो जुड़ इसमें घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 22.56, यही ना 22.56। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज, तो 22.56% कमी, कौन सा है, C4 चंडीगढ़, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब कहा एक सर्कल है जिसके रेडियस 25% बढ़ा, आपको याद है बच्चों रेडियस R इंटू R होता है, मैंने सिखाया था क्लास में, है ना, तो 15% प्लस 15%, 15% गुने 15% बटा में 100, 15 15 कितना हो गया 30, और 15 गुने 15 225, 100 से भाग देंगे पॉइंट लग जाएगा 32.25, आंसर इज 32.25, C4 चंडीगढ़। ये सब क्लास में पढ़ा रखे प्यारे बच्चों, यस और नो में आंसर दीजिए, ठीक है ना। एक गोले की त्रिज्या को 40%, तो गोले की त्रिज्या को 40, उसके क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल कैसे 40 माइनस 40 माइनस 40, एरिया का मतलब ऐसा ही प्यारे बच्चों, ठीक, 40 40 80, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 0 1 0 4 चौका 16, अब माइनस करेंगे बच्चों तो 64 64% माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज, तो बोलेंगे 64% डिक्रीज, B4 बॉम्बे इज द आंसर प्यारे बच्चों। मेरे बात सबको समझ में आ रहा देव सजनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों। चलें आगे, इसका आंसर 64 है प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ओके। चलें प्यारे बच्चों थोड़ा और कर दें आज। बेलन की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया, ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, आपको याद है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई कांस्टेंट है, इसमें आर कितने बार आएगा 2 बार, और हाइट कितने बार आएगा 1 बार। तो बच्चों ये वही वाला है 3 वाला कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा पाई कांस्टेंट है, पाई को गोली मार दो, सिखाए थे क्लास में ना, आर स्क्वायर 2 बार आएगा, हाइट 1 बार आएगा। तो देखिए 100, रेडियस 5 बढ़ गया 105, 100 5 बढ़ गया 105, हाइट 10 बढ़ गया तो हाइट 1 बार लिखेंगे 110। पहले का वॉल्यूम 100 था, अब का वॉल्यूम पता नहीं, 100 से 100 कट गया, 1 0 कट गया, 21 बचे, 20 बचे, 21 बचे, 5 चौके, ठीक, 21 का 441, और इसको 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 4 1 5 4 1 8 4 1 4 डिवाइड बाई 4 भाग x, तो 12 चौक 48 1 121, मतलब 21 पॉइंट समथिंग, यहाँ 27 लोग जो भी आ जाए, ठीक है ना बच्चों। तो आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, लगभग में यही आपके तो एग्जैक्ट आ जाएगा 121। बच्चों मैं यहां से आंसर पकड़ रहा हूं क्योंकि यहां से भाग दिया 121 आ गया, तो 121 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि 21% की वृद्धि, तो हमारा ए आंसर हो गया। पूरा भाग दो तो पूरा भाग दे दो, 12 चौक 48 और भाग दीजिए, 12 चौक 48 हो गया प्यारे बच्चों, और 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4 हो जाएगा, और एक 10 बच गया, ये 10 40 है, नीचे में 40 है, ठीक है ना, और ठीक है ना, एक बच गया तो 4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 3 11 और 7 चौकट, लगभग में बच्चों यहां से आएगा 121.27। तो जो पहले 100 था वो 121 हो गया, जो पहले 100 था 121, तो 21.27 वृद्धि। हम इतना नहीं बनाएंगे, हम यहीं से 121, जैसे मैंने 121 दिखा कि 100 121 21% जो वृद्धि हुई, वही हमारा आंसर में था, क्यों बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओके। आप इससे बना सकते हैं, आप चाहे तो इससे बना लीजिए कि 5% की वृद्धि, तो 5 + 5 5 गुने 5, इससे बना सकते हैं, पहले 2 निकालेंगे और 2 से फिर तीसरा निकालेंगे, तो इससे बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं। जल्दी बनाएं जैसे मन करे प्यारे बच्चों, ऐसे मन करे तो ऐसे बनाइए, ऐसे मन करे ऐसे बनाइए,
जैसे मन कर जैसे बनाइए प्यारे बच्चों, यही बहुत आसान है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों आज थोड़ा सा मैं इसको कम डिस्कशन करता हूं, टाइम हो चुका है घर जाने का सबका, ठीक है ना, मेरा भी और स्टाफ लोग का भी, क्योंकि हमारा तो चलो चल जाएगा, स्टाफ एक्स्ट्रा क्यों करेगा, तो सबको है नीचे बैठे हुए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसको हम जो बचा हुआ है वो कल फिर से कर देंगे डिस्कशन, आज थोड़ा कमी पड़ते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। कहा कि एक परीक्षा में 45%, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न में दिया होता है पास पास पास, या कहीं फेल दिया हो, पास पास के बीच में फेल, तो सबको एक सिस्टम में चेंज करिए, या तो सबको पास के फॉर्म में चेंज करिए या तो फेल के फॉर्म में। हमें पास निकालना है तो सबको पास के फॉर्म में ही हम चेंज करेंगे प्यारे बच्चों। और दिया हुआ भी है कि हिस्ट्री में 45% बच्चे, हिंदी में 60% बच्चे पास हैं प्यारे बच्चों, जोड़ा तो 105% आ गया। और दोनों में फेल दिया है, दोनों में फेल का दिया है, तो 8% फेल है तो 92% पास हुआ प्यारे बच्चों। तो 92 माइनस करेंगे तो 13%, तो टोटल पास जो आया है ना, टोटल जो पास आया प्यारे बच्चों, वो टोटल पास बच्चे आ गए दोनों मिलाकर 13%। तो बोलेंगे 13% आंसर। मेरे बात समझ में आया? मैंने आपको सिखाया था ना कि इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों में से दोनों वाला माइनस कर दीजिए। क्यों किया था? मैंने सिखाया था वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है वेन डायग्राम का, ठीक है ना। इसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाइएगा, ठीक है ना। ओके, कहा कि एक मिठाई में 1/3 हिस्सा चीनी का है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई है ना, ये जो शुगर है वो क्या है, 1/3 है अदर मटेरियल का, 1/3 है, ठीक है ना। एक मिठाई में से 1/3 हिस्सा चीनी का है, 1/3 हिस्सा क्या है, चीनी का है प्यारे बच्चों। तो मेरे बात आप यहां पर समझिएगा तुम सिंपल भाषा में कि शुगर इज द 1/3 ऑफ स्वीट, है ना। कोई मिठाई है स्वीट्स का 1/3 है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि तीन भाग, यदि कोई मिठाई 3 मिठाई बनाया, मतलब किसी मिठाई का कीमत 3 है, तो उस कीमत में से एक भाग हमारा शुगर है, एक भाग जो है शुगर का है, तो 2 भाग अदर मटेरियल का है। मेरे बात समझिएगा, ये 1/3 का मतलब हुआ 3 में से 1 भाग शुगर है, मतलब जो भी उसका कॉस्ट आएगा मिठाई का, उसमें से 1 भाग शुगर होगा और 2 भाग अदर कुछ मिलाया, खोया मिलाया होगा, बेसन मिलाया होगा, मैदा मिलाया होगा, कुछ भी, तो 2 भाग सब मिला के 3 है ना। 3 में से 1 भाग शुगर है, 2 भाग अदर होगा। अब बच्चों इसमें दिया है कि अब का कीमत पहले के कीमत का 7/6 है, मतलब ये न्यू दिया है और ये ओल्ड दिया है, मतलब ओल्ड प्राइस शुगर का 6 रुपया है और न्यू प्राइस शुगर का 7 रुपया है। तो प्यारे बच्चों यहां शुगर का कॉस्ट 1 है और 1 बराबर 6 है। यहां तो दिया है कि शुगर का कॉस्ट 6 है, तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 2 का वैल्यू 12 होगा। मतलब 1 का वैल्यू शुगर दिया है 6 रुपए का है, तो जो अदर मटेरियल होगा वो 12 का होगा। मेरी बात समझ में आया? और शुगर 6 से 7 हो गया, लेकिन अदर मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला कि अदर मटेरियल कॉस्ट बढ़ा घटा, सिर्फ चीनी के दाम बढ़े हैं, ठीक है ना। तो अदर मटेरियल सेम ही होगा, ठीक है। अब यहां देखिए चीनी और अदर मटेरियल मिलाइएगा तो 18 रुपया का मिठाई पड़ेगा, और अब मिठाई 19 रुपये का पड़ेगा। पहले मिठाई 18 का था, अब मिठाई 19 रुपये का पड़ेगा। तो भैया दाम कितना बढ़ गया, 1 रुपया। 1 गुने 100 बटा में 18, तो प्यारे बच्चों यही 100 बटा में 18%, यही हमारा आंसर दिया है प्यारे बच्चों। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नया दाम पुराना दाम, दाम बढ़ गया 1 गुने 100 बटा में 6, दाम में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। यदि सिर्फ ये शुगर में वृद्धि हुआ, चीनी में इतने की वृद्धि, लेकिन चीनी है कितना, चीनी पूरे मिठाई का 1/3 है, चीनी पूरे मिठाई का 1/3 है, तो पूरे मिठाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मिठाई पे जो प्रभाव पड़ेगा वो इतना % प्रभाव पड़ेगा, तो मिठाई का प्रभाव निकल गया। मेरे बात समझ में आया? ये बेसिक तरीके से है
कि शुगर 1 है तो अदर मटेरियल 2 है, कि सब मिला के 3, 1/3 शुगर है, 3 में से 1 भाग 2 भाग। अब इसका दिया है दाम 6 रुपया और अब हो गया 7 रुपया, तो 1 बराबर 6, 2 बराबर 12, लेकिन इसके दाम दोनों को जोड़ेंगे पुराना तो 18 रुपया का होगा, अब नया दाम 19 रुपये का। मेरे बात समझ रहे हैं प्यार बच्चों? अब यहाँ देखिए, पंखे की कीमत पहले 30% घट जाती है तो बिक्री उसका 40% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 30 घट गया, 40 बढ़ गया। ये सारी बातें मैं आपको क्लास में समझाया हूं, क्यों करते हैं, काहे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये सारी बातें हम आपको समझा रखे हैं, क्लास में पढ़ा रखे हैं सब प्यार बच्चों। तो आंसर 2% माइनस में, मतलब 2% की कमी हो गई, तो आंसर इज 2%। ओके, किसी वस्तु के मूल्य में 15%, 30% दो वृद्धि हुआ, पहले 15 बढ़ा फिर 30 बढ़ा, तो उसको दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? तो सुनिए, पहले 15 बढ़ा दीजिए, फिर 30 बढ़ा दीजिए, फिर 15 बढ़ा दीजिए, फिर 30 बढ़ा दीजिए। ये फॉर्मूला प्यार बच्चों सभी जानते हैं, x प्लस वाई, x इंटू वाई बाई 100। मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल नंबर हो तो ऐसे बनाइएगा, फ्रैक्शन में नंबर हो तो अलग सिखाया था। यस और नो प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों यहां से 0 काट दीजिए, ये हो गया 45 और 15 45 और 10 से भाग देंगे 4.5, 49.5% प्लस में आए तो इंक्रीज। यही हमारा आंसर है, बी फॉर बॉम्बे प्यारे बच्चों। यस और नो में जवाब दीजिएगा। अब क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 25% बढ़ा दिया जाए, संख्या 25% बढ़ जाता है फिर 20% घट जाता है। बहुत अच्छा, 25 बढ़ गया 20 घट गया, 25 बढ़ गया 20 घट गया, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां से आएगा 5, 20 25 100, 5 25 25 प्लस माइनस -5, 0, दैट मीन 0%, देयर इज नो चेंज, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोलेंगे 0%, कोई परिवर्तन नहीं हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, एक किताब की कीमत पहले 18% बढ़ता है फिर 18% घट जाता है, पहले 18% बढ़ गया 18% घट गया, तो प्यारे बच्चों हमसे यह पूछा कि उसके कुल कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कट गया 18 का स्क्वायर और 100 से भाग देंगे माइनस, मतलब 3.24% की माइनस हो गई, माइनस मतलब कमी हो गई, तो आंसर 3.2%, 24% कमी, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे प्यारे बच्चों। आपको सिखा चुके हैं ना, बढ़ गया घट गया, तो ये फार्मूला लगा देंगे, ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो परिवर्तन हुआ माइनस में आ गया, 3.24% डिक्रीज। बच्चों बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, जैसे पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 2 बार सफलतापूर्वक बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत जो है, लास्ट का कीमत, फाइनल प्राइस इतना है, और दूसरी बार जो वृद्धि हुई है वो पहली बार की दुगनी हुई है। मतलब पहली बार में 5% था तो दूसरी बार में 10%, पहली बार में 10% तो दूसरी बार में 20%, पहली बार में 25 है तो दूसरी बार में 50%। मेरी बात समझ में आया? ओके, दूसरी बार का जो वृद्धि है पहली वाली की दुगनी है। बच्चों उसका आरंभिक कीमत 1000 था। देखिए बच्चों, इसे ऑप्शन से सोचिएगा, देखिए 1000 से 2000 प्लस हो गया, ध्यान सुनिएगा, 1000 से 2000 प्लस हो गया। ये क्वेश्चन ऑप्शन से सोचने वाला है। 1000 से 2000 डबल से भी ज्यादा हो गया। जब कोई डबल हो गया तो बोलेंगे 100% बढ़ गया, 1000 प्लस 1000, 100% बढ़ गया। ठीक, तो हम देखें किस ऑप्शन से 100% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, 100% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, किससे? देखिए दूसरी बार, अभी दूसरी बार 25 है तो पहली बार 12.5 था, क्योंकि पहली बार ये फर्स्ट टाइम वाला है, और ये दूसरी वाला आंसर जो दिया है वो दूसरी वाला है, आंसर दूसरी बार का पूछा है, तो दूसरी बार डबल था, ये 25 है तो पहली बार का, इन दोनों को जोड़ने पर कम से कम 100 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% से ज्यादा बढ़ गया है, तो 100 इससे नहीं आ रहा है, ये नहीं है। ये 35 है, ये 17.5, तो ये भी नहीं है। ये 30 है और इसका आधा 35 फर्स्ट टाइम का, इसे जोड़ते हैं तो ये 100% से ज्यादा हो रहा है प्यारे बच्चों। मेरे बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, ये 65% है और ये 32 दूनी 64 65, इसे जोड़ते हैं तो 100 से कम ही रह जाता है, 100% से ज्यादा आना चाहिए, तो 100% से ज्यादा सी ऑप्शन से आता है, इसलिए सी मारेंगे प्यारे बच्चों। एकदम सिंपल शब्द में, 1000 से कोई 2000 से भी ज्यादा है, तो कोई 1000 से 2000 हो गया
डबल हो गया तो 100% की वृद्धि हो गई। तो इसमें फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। तो प्यारे बच्चों हम सिर्फ इतना ही जोड़ के देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही जोड़ रहे हैं, आगे तो और भी जोड़ना है, इसमें आगे तो और भी जोड़ना है, हम सिर्फ इतने ही जोड़ रहे हैं। इतना से ही यदि 100% से ज्यादा आना चाहिए तो 100% ज्यादा ये है नहीं तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये तो अभी जोड़ने पर अभी भी कम है, ये भी नहीं, तो ये हमारा आंसर है। 100% से ज्यादा जो आएगा वही हमारा आंसर है। मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है ना? ओके। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष की जनसंख्या 6% की कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 35,532 जाती है। तो शुरुआत में जनसंख्या कितना था, है ना? उसका जनसंख्या बताइए स्टार्टिंग में कितना था प्यारे बच्चों, देखिएगा। तो शुरुआत में जनसंख्या मान लीजिए एक्स था, 5% की वृद्धि हो गई तो 105 बटा में 100, दूसरे वर्ष 6% की कमी हो गई तो 94 बटा में 100। मेरे बात समझिएगा। और फाइनल जनसंख्या 35532 इतनी हो जाती है। वेरी गुड। 21 बचे 20 बचे। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। ये हो गया 47, दो बार में 10 दूनी 20, ये 10 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसे हम काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? देखिए 21 से ये पूरे पूरे कटेगा, कितने बार में कट रहा है? 1692 से कट रहा है। ठीक, ओके। अभी 47 से ये कट रहा है 36 बार में प्यारे बच्चों। अब ये 1000 से गुना कर दीजिए तो 36,000। तो प्यारे बच्चों यहां से आंसर आ गया 36,000। ठीक बच्चों, 21 से ये कट गया, 47 देखिएगा तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन प्यारे बच्चों। ऐसे करके 36,000 जनसंख्या था। A4 इलाहाबाद इज द आंसर। कहा कि रमेश का तनख्वाह पहले 35% बढ़ता है, फिर 40% घटता है, फिर 35% बढ़ जाता है, तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा? 3 है प्यारे बच्चों। आपको मैंने एक लाइन वाला सिखाया था, रेशियो से भी सिखाया था। आप इसे ऐसे बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 35 बढ़ाइए, 40 घटाइए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 35 बढ़ाइए, 40 घटाइए, ठीक है ना? देखते हैं यहां से कितना आता है। यहां से आया -5, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी और 7 पचे 35, 7 दूनी 14। तो यहां से आया माइनस का 19%। 19, इन दोनों को मिलाकर 19% की कमी हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब हम 19% को कंपेयर करेंगे इसके साथ, 25% की वृद्धि हो गई। ओके प्यारे बच्चों, तो 25 में से 19 गया, 19 6 25 माइनस 25 चौके 100, तो 4 चौके 16 और 3 मतलब 75 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 1.25%, प्लस में आया तो बोलेंगे वृद्धि, 1.25% की वृद्धि। तो इसका आंसर इतना होगा। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को x प्लस वाई और x इंटू वाई बाय 100 इन दोनों को उससे निकाल लिया, 19% कमी आ गया। फिर इसको फिर इससे कंपेयर कर दिया 19 और इसको 25 के साथ, तो ये आ गया 1.2, प्लस में आया तो इंक्रीज। समझ में आया प्यारे बच्चों? 38, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद शहर की संख्या इतनी हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आप इसे ऐसे करिए, 20% का मतलब जानते हैं 20 25 100, ठीक है ना? ऐसे करिए। तो पहले जनसंख्या 5 था, अब हो गया 6 और 2 साल हुआ है, तो स्क्वायर कर दीजिए। मतलब पहले 25 था और अब कितना हो गया? 36 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, तो 36 बराबर हमें दिया हुआ है 69120, तो हम निकालेंगे 25 बराबर वर्तमान, अच्छा 2 वर्ष बाद इतनी, तो वर्तमान में कितनी है? तो 69120 डिवाइड बाई 36 इंटू 25 प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये प्यारे बच्चों इससे कट रहा है 36 से, ये पूरे पूरे कटता है,
1920 बार में, ठीक है ना। कितना से 1920 बार में ये कट जाएगा पूरे पूरे 36 से प्यारे बच्चों। तो इसे गुना कर दीजिए, तो गुना करने पे 48,000 जनसंख्या आ जाएगा। ठीक, 25 दूनी 50, 25 में 225 और 225 और 35 जीरो और 25, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ कैलकुलेशन, ठीक है ना। 48,000 जनसंख्या आएगा, काट छाट के कितना आ रहा है 1920, इसको काट के कर लिए गुना प्यारे बच्चों 1920 है। अब इसे हम 25 से, इसको वीडियो एडिटिंग का काट दीजिएगा, ठीक है ना। करते हैं 0, 25 दूनी 50, 25 में 225, 230 हो गया, 0, 23 और जोड़ देंगे तो 48, हाँ सही है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है। यदि आपको समझ भी नहीं है तो कैसे बनाएंगे, और अच्छा से देखो, ऐसे कर लो। पहले जनसंख्या इसका x था, ठीक, 20% की वृद्धि हो गई तो 6/5 हो गया, फिर अगले साल 6/5 और ऐसे करके 691 इतना से कट गया। अब 36 बार में पूरे पूरे 1920 बार में कट रहा है और 25 से गुना कर दीजिए, x बराबर 48,000। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऐसे भी और ऐसे भी। ओके प्यारे बच्चों, 2 साल पहले एक कस्बे जनसंख्या इतना परसेंट थी, बड़े शहरों पलायन के कारण से 8% की दर से जनसंख्या घट रही है। तो घटने के बाद प्यारे बच्चों देखिए, तो 8% घट गया, 8% घट गया, 8% घट गया, 8% घट गया, ठीक है। 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, 8 8 64, मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का 15.36% की कमी हो गई, ठीक है ना। इतना परसेंट क्या हो गया, जनसंख्या की कमी हो गई। मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 साल पहले इतनी थी 9487,500, ठीक। अब इतने परसेंट की कमी हो गई, तो इतना परसेंट कम हो गया तो कितना बचेगा 84 कितना 64 है ना, 64 इतने प्रतिशत रह गई जनसंख्या, ठीक है ना। समझिएगा प्यारे बच्चों। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। 2 जीरो से इसे काटिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और इसे आप काटेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें प्यारे बच्चों, गुना भाग करिए तो करने पर इसका आंसर है 8030,220 प्यारे बच्चों, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, गुना भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना, करके आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। ओके, आंसर क्या है इसका, D4 दिल्ली होगा, 8030,220, ठीक। गुना कर लीजिएगा बच्चों। 40 नंबर, एक शहर की संख्या 15,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, तीसरे वर्ष 6% घट जाती है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसे बनाया जाए। 15,000 जनसंख्या था प्यारे बच्चों, ओके। 15% बढ़ गई तो 115/100, 25% बढ़ गई 125/100 और 6% घट गई तो 94/100 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। ओके प्यारे बच्चों, समझिएगा इससे। अब काट छाट करिए, 2 3 0, 1 2 3 0 काट दीजिए, ठीक है ना। 25 बचे, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इससे जो है हम गुना करेंगे, 15 गुने 115 गुने 47/4 करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये आता है 81075 डिवाइड बाई 4 प्यारे बच्चों। अब जरा भाग दीजिए, 20 चौके 80, 80 1, तो भाग देने पर प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 268.75 प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, कौन सा आएगा 2026 ये लगभग में ये आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। B4 बॉम्बे प्यारे बच्चों। अब इसे देखते हैं प्यारे बच्चों, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है प्यारे बच्चों, एक बार समझिएगा। कहा कि इतना रुपया में
9 संतरा, मतलब संतरा का दाम x है और केले का दाम y है 8y, और सब मिला के 276 रुपया में खरीदा। अब कहा कि संतरे का दाम 10% कम हो जाता है, केले का दाम समान है, तो 5 संतरा 5x में नहीं होगा। क्यों? 5x में पहले था, अब 10% घट गया, अब 90% दाम हो गया। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और क्या है? और प्यारे बच्चों 10 केले का, तो 10y बराबर अब 210 रुपये का है प्यारे बच्चों। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 9x, 9x और 10 दूनी 20y, और जो एलसीएम लिए थे 2 गुना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा 12 8 20, और ये बचेगा प्यारे बच्चों 420 में से 276 को हम माइनस कर देते हैं, 7 4 11 144, हम माइनस 144, ये 12 से कट गया 12 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 12 है तो 12 9x और 12 8 96 बराबर 276, तो 9x बराबर 276 में से प्यार बच्चों 96 को माइनस कर लिया जाए, 9 8 17, ओके 180, 180 को 9 से भाग देंगे 20। तो प्यारे बच्चों पूछा क्या? 4 संतरा और 3 केले का दाम क्या है? तो 4 संतरा 4 गुने यहां 20 आया है, x का वैल्यू कितना आया है? 20 आया है। 4 संतरा और 3 केला 3 गुने 12, 20 चौके 80, 12 तिये 36, 116, दाम हो गया 116, 8 3 11 116। प्यारे बच्चों कहीं कहीं कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हमने भी इसको देखा, धाई धाई किया, मल्टीप्लाई कर रखे, तो समय बचाना है प्यारे बच्चों, टाइम नहीं था। सब लोग इसको एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है, बढ़िया से रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन अच्छा से करेंगे तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। इसे 3-4 बार जो क्लास में करवाया गया है उसे 3-4 बार रिवीजन करें, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हमने रूबरू कर लिए, देख लिए। तो एंजॉय करिए, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।